को घर देने वाले प्रधानमंत्री जी, 80 करोड़ गरीबों को चावल देने वाले प्रधानमंत्री जी, 50 करोड़ जनधन खाता खोलने वाले प्रधानमंत्री जी का ऐतिहासिक स्वागत मित्रों। हम सभी स्वागत अभिनंदन कर रहे विलासा की पावन धरा का ऐतिहासिक क्षण। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए 12 करोड़ महिला बहनों को रसोई गैस का कनेक्शन देने वाले प्रधानमंत्री जी, 40 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने वाले प्रधानमंत्री जी, गरीबों के लिए मुद्रा योजना लागू करने वाले प्रधानमंत्री जी का ऐतिहासिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बिलासपुर की इस पावन धरा पर, बिलासा की इस पावन धरा पर माननीय प्रधानमंत्री जी, यशस्वी विश्व नायक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अद्भुत स्वागत, अभिनंदन। राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, धारा 370 जम्मू कश्मीर से समाप्त करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, छत्तीसगढ़ में किसानों की धान खरीदी करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बोले भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए बिलासा की पावन धरा में ऐतिहासिक शिक्षण, आप सबका अभिवादन। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप सबका बिलासपुर की पावन धरा का ऐतिहासिक क्षण। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए साथ में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री अरुण साहु जी, आपका अभिवादन स्वीकार करते हुए मित्रों, जिनको सुनने के लिए हम इतने दूर से सब उपस्थित हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आप सब आभार व्यक्त कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के परिवर्तन का संकल्प लेकर आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिवादन स्वीकार करते हुए आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए विश्व नायक नरेंद्र मोदी जी, आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी, आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी जी, जन जन के नेता नरेंद्र मोदी जी, किसानों के मसीहा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गरीबों के मसीहा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री अरुण साहु जी, आप सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए मित्रों, ऐतिहासिक क्षण बिलासा की पावन धरा का नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी 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 मोदी। भारत देश के राष्ट्र नायक का अभिवादन, आप सब लोग का अभिवादन स्वीकार करते हुए भारत देश के जन नायक आप सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए पूरे विश्व में भारत का परचम फहराने वाले भारत देश के राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी जी, आप सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए अद्भुत और ऐतिहासिक क्षण बिलासा की इस पावन धरा पे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हमारे बीच मित्रों हो चुका है। हम सब उनका स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शीघ्र ही मंच पे हमारे बीच पधारने वाले हैं। मित्रों, बिलासा की इस पावन धरा का ऐतिहासिक क्षण हम सब लोगों से अभी माननीय प्रधानमंत्री जी सीधे रूबरू हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन हम सब लोगों ने स्वीकार किया। बोले भारत माता की, भारत
भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मित्रों, हम स्वागत सब करना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का। मेरा ये आग्रह रहेगा, जब माननीय प्रधानमंत्री जी मंच पर आए, सारे लोग अपनी मोबाइल की टार्च को ऑन करके, अंतिम छोर में जो लोग बैठे हैं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी मंच पर आए, मोबाइल के टार्च ऑन करके उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। हम सभी लोग मिलकर स्वागत अभिनंदन करेंगे। आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है, माननीय प्रधानमंत्री जब मंच पर आए तो मोबाइल की टार्च को अपनी ऑन कर ले, और मोबाइल की टार्च के ऑन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का हम ऐतिहासिक स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मित्रों, बड़े गर्व और गौरव की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है, बिलासपुर की इस पावन धरा पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो चुका है। हमारे युग पुरुष माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारत देश के राष्ट्र नायक माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारत देश के विश्व नायक माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारत देश के युग पुरुष माननीय नरेंद्र मोदी जी, राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, धारा 370 जम्मू कश्मीर से समाप्त करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गरीबों को घर देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 80 करोड़ गरीबों को चावल देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 11 करोड़ बहनों को शौचालय देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 50 करोड़ जनधन खाता खोलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शीघ्र ही मंच पे हमारे बीच पधारने वाले हैं। आप सभी लोगों का जोरदार अभिनंदन स्वागत करेंगे। और थर थर कांपे भ्रष्टाचारी, माननीय मोदी जी का सभागार में आगमन हो गया है। कुछ ही मिनटों में वो हम सबके बीच मंच पर उपस्थित रहेंगे। मैं अब सबसे आग्रह करूंगा, जब मंच पे आए तो करतल ध्वनि से खड़े होकर सब माननीय मोदी जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। धारा 370 को समाप्त करने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, नारी शक्ति वंदन विधेयक लाने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी, इस विधेयक पे आज राष्ट्रपति के भी हस्ताक्षर हो गए। 3 तलाक को समाप्त करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, और पूरे देश में एक विकास की गाथा लिखने वाले प्रधानमंत्री जी हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं। सबसे आग्रह करूंगा, जब मंच पे आए तो अपने स्थान पर खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। प्रगति की धीमी पड़ी थी चाल, ऐसे में एक साधु आया था, कोई उसको ना मोहा ना माया, उन्नत देश जो था बस। बोलिए भारत माता की, मुट्ठी बांध के हाथ उठा के बोलो भारत माता की, जनहित में हो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, तभी तो सब छत्तीसगढ़ महतारी की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। वो काम को चुनता, तभी तो उसकी हर कोई सुनता। भारतीय नारी विश्व पे भारी, और थर थर कांपे भ्रष्टाचारी, उन्नत भारत का लोहा मनाया, रहा जमी पे चर्चा आसमां तक छाया। सुने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। कौशल विकास और साक्षरता से हर युवा को बोलिए भारत माता की, के शिखर पे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, विदेशी नीतियों से भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नहीं हक तो सब मोदी को चुनते।
माननीय मोदी जी मंच पर आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी मंच पे आ चुके हैं। तालियों गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आ चुके हैं। प्रगति की धीमी पड़ी थी चाल, ऐसे में एक साधु आया, था कोई उसको ना मोह ना माया। देश के राष्ट्र नायक जो था बस हमारे यशस्वी नेता, यही था सब यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का आगमन हो रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट से आप स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, ये निवेदन है मेरा। सपने नहीं हकीकत बुनते, स्वागत है भाई, स्वागत है। को चुनते तभी तो सब मुट्ठी बांध के हाथ उठा के स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत को ही माने अपनी, स्वागत है भाई, स्वागत है। जनता है उसका विधाता, स्वागत है भाई, विश्व पे भारी और थर थर कांपे भ्रष्टाचारी। उन्नत भारत का लोहा मनाया, रहा जमी पे चर्चा आसमां तक छाया। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। सभी लोग अपने सीट पे बैठ जाएं। और साक्षरता से हर युवा को सभी लोग अपने चेयर पे बैठ जाएं। जैसे ही मोदी जी मंच पे आएंगे आपको खड़े होकर तालियों गड़गड़ाहट से स्वागत करना है। विदेशी नीतियों से चमकाया भारत, सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। स्वागत है भाई, स्वागत है। था हाल बेहाल, प्रगति अपने यशस्वी नेता का स्वागत। थी चाल, थोड़ा जोरदार सपना बस यही था। स्वागत है भाई, स्वागत है। चुनता रहा वो राह सही, जो जनहित में हो चुना वही। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। भारत को ही माने अपनी माता, देश की जनता है उसका विधाता। नाम से पहले वो काम को चुनता, तभी तो उसकी माननीय मोदी जी का आगमन हो चुका है। तालियों को स्वागत करें। स्वागत है भाई, स्वागत है। थर कांपे भ्रष्टाचारी, स्वागत है भाई, स्वागत है। मनाया स्वागत है भाई, स्वागत है। आसमां तक हमारे यशस्वी नेता मोदी जी का छत्तीसगढ़ की विलासा की इस धरा पर स्वागत है, अभिनंदन है। माननीय मोदी जी का स्वागत, अभिनंदन, स्वागत। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। हम सबका सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, हम सबके नेता आदरणीय मोदी जी का आगमन हो चुका है। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अरुण साहू जी से आग्रह करूंगा कि माननीय मोदी जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत, अभिनंदन करें। माननीय अरुण साहू जी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ के लगातार 15 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहने वाले हमारे नेता आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी से आग्रह कि आदरणीय मोदी जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें।
अभिनंदन करें। मंच पर हमारे कोर ग्रुप के सभी सदस्य, विधायक, सांसद उपस्थित हैं। उन सबसे आग्रह करूंगा कि गजमाला से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। कोर ग्रुप के सारे सदस्य, आदरणीय सरोज जी, आदरणीय पुन्नूलाल जी, ननकीराम जी, गजमाला से आदरणीय मोदी जी का स्वागत अभिनंदन करें। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। परिवर्तन महासंकल्प रैली और इस परिवर्तन महासंकल्प रैली के संयोजक पूर्व मंत्री आदरणीय अमर अग्रवाल जी, सह संयोजक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सवंडी जी और सह संयोजक विधायक आदरणीय रजनीश जी स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे माननीय मोदी जी को। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष जो इस परिवर्तन रैली में फेज 1 की जो दंतेवाड़ा की पावन धरा से रैली प्रारंभ हुई थी परिवर्तन यात्रा, उसमें लगातार रहे हमारे पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अरुण साहू जी से आग्रह करूंगा वो आए और स्वागत उद्बोधन दे। आदरणीय अरुण साहू जी। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अरे आओ नहीं साहिबो, अरे आओ नहीं साहिबो, अरे आओ नहीं साहिबो। आज के ये परिवर्तन महासंकल्प रैली में हम सबके मार्गदर्शन के लिए पधारे हुए प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मां महामाया के ये पावन धाम, बिलासादाई के ये नगरी, प्रदेश के राजधानी में गाड़ा गाड़ा अभिनंदन, गाड़ा गाड़ा स्वागत है। ये कार्यक्रम में, ये परिवर्तन महासंकल्प रैली में बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। आज के ये मंच में हमारे बीच में उपस्थित हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सरोज पांडे जी, केंद्रीय मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय नारायण चंदेल जी, मंच में विराजमान जम्मू अमर पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी मन और तेज बड़े संख्या में आए हुए जम्मू भाई बहनी मन, आप सबला राम राम, जय जोहार। आज भारतीय जनता पार्टी दो परिवर्तन यात्रा निकाले रही से। एक परिवर्तन यात्रा मां दंतेश्वरी के पावन धाम दंतेवाड़ा से निकले रही से। दूसरा यात्रा
माँ खुड़िया रानी से आशीर्वाद लेके जसपुर से निकले रही से। अब ये दोनों यात्रा 3000 किलोमीटर से ज्यादा के यात्रा करके 50 लाख से ज्यादा मन के मन से प्रत्यक्ष संपर्क करके ये यात्रा हो है। और आज ये जो परिवर्तन यात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ में परिवर्तन के हवा प्रचंड वेग में बनी से आज ये परिवर्तन महासंकल्प रैली के माध्यम से सत्ता परिवर्तन के हवा आज तूफान में बदलने वाला है और कमल खिलाए के संकल्प छत्तीसगढ़ के लिए आज होने वाला है। आज जब दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बिलासपुर के आगमन ऐतिहासिक होने वाला है। जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री बने के बाद माता बहनी मन के तरक्की बेहतरी और सशक्तिकरण के लिए लगातार नरेंद्र मोदी जी काम करे हैं। हमार पुरातन हमार पौराणिक शब्द यत्र पूज्यन्ते यज्ञ पूजन्ते नारी तत्र रमन्ते देवता। चाहे वो शौचालय निर्माण के मामला हो, उज्ज्वला कनेक्शन दे के मामला हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से, स्व सहायता समूह के माध्यम से माता बहनी मल्ला आत्मनिर्भर बनाए के मामला हो, बेटी बहनी और नारी सशक्तिकरण के लगातार काम करे हैं। और कल के दिन हिंदुस्तान के इतिहास के लिए एक बहुत बड़े ऐतिहासिक दिन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो है, जब कल नारी शक्ति वंदन अधिनियम ला राष्ट्रपति के मंजूरी मिलके नारी सशक्तिकरण के एक बहुत बड़े रास्ता नरेंद्र मोदी जी खोले हैं। तो नारी शक्ति के वंदन यत्र रमन्ते देवता, देवता का वास वही होता है जहां नारी की पूजा होती है। नारी सशक्तिकरण का काम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हो रहा है। और अब छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की हवा बह रही है। आज ये अटल बिहारी वाजपेयी जी गढ़ बना दिए हैं। भ्रष्टाचार के 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के राशि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ के विकास के लिए दिए हैं, लेकिन भ्रष्टाचारी ये सरकार के कारण केंद्र सरकार के योजना के लाभ नहीं मिलते। चाहे नल जल योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ये भूपेश बघेल के कारण आज छत्तीसगढ़ की जनता ला ओकर लाभ नहीं मिलते। तो आज आप सब यहाँ ये परिवर्तन महासंकल्प रैली में एक बार दोनों हाथ उठा के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ला भरोसा दिलाओ कि आने वाला नवंबर में छत्तीसगढ़ में कमल खिलाबो और भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाबो। एक बार दोनों हाथ उठा के भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हम सब जिनको सुनने के लिए उत्सुक हैं, राष्ट्र के जननायक जिन्होंने देश में विकास की नई गाथा लिखी, ऐसे अपने यशस्वी नेता
आदरणीय मोदी जी से आग्रह करूंगा कि वो सभा को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की। जम्मू छत्तीसगढ़ के भाई बहनी, सियान महतारी, मल्ल जय जोहार। बिलासपुर का आह्वान है, छत्तीसगढ़ का ऐलान है। ये जो उत्साह यहां दिख रहा है, कांग्रेस सरकार ही वो आओ नहीं सही वो, आओ नहीं सही वो, आओ नहीं सही वो। भाइयों बहनों, मैं बिलासपुर बहुत बार आया हूं। संगठन का काम करता था तब भी आता था। गुजरात में मुख्यमंत्री था, तब भी रमन सिंह हर मौके पर मुझे यहां लेकिन ऐसा उमंग उत्साह मैंने ऐसा उत्साह, ऐसी एनर्जी और पूरी तरह युवा शक्ति और मातृशक्ति कल्पना बाहर का ये दृश्य है। और अच्छा हुआ पार्टी ने मुझे अंदर से जीप में आने का अवसर दिया ताकि मैं पुराने लोगों के दर्शन तो कर पाया, लेकिन साथ साथ इस एनर्जी को अनुभव कर पाया, इस उत्साह को अनुभव कर पाया। साथियों, मैं कल्पना कर सकता हूं कि परिवर्तन यात्रा ने कैसी कमाल की है छत्तीसगढ़ में। आज छत्तीसगढ़ आकंठ भ्रष्टाचार और कुशासन से त्रस्त है। रोजगार के नाम पर सिर्फ घोटाले ही घोटाले हैं। हर योजना में भ्रष्टाचार हावी है। इसलिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार को हटाने और भाजपा को लाने के लिए आप लोग पूरी तरह तैयार हैं। मेरे परिवारजनों, अटल जी ने छत्तीसगढ़ की आकांक्षाओं को समझते हुए इस प्रदेश का निर्माण किया था। ये भाजपा है जिसने छत्तीसगढ़ के लोगों के सामर्थ्य को समझा। छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट हमारे बिलासपुर में है। ये काम भाजपा ने किया है। यहां साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है।
रेलवे जोन में से एक है। इसकी स्थापना भी अटल जी की सरकार के दौरान हुई थी, यानी छत्तीसगढ़ के विकास के लिए पूरी तरह समर्पित रही है। आज मैं आपको एक गारंटी देने के लिए आया हूं कि आपके हर सपने को साकार करने के लिए मोदी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। छत्तीसगढ़ के मेरे भाई बहन, आपका सपना अब मोदी का संकल्प है। छत्तीसगढ़ के हर परिवार का सपना तभी साकार होगा जब छत्तीसगढ़ में भी भाजपा सरकार होगी। दिल्ली से मैं जितनी कोशिश करूं, यहां की कांग्रेस सरकार उसको फेल करने में जुटी रहती है। पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से हजारों करोड़ रुपया मिला है। यहां सड़क हो, रेल हो, बिजली हो, दूसरे ऐसे अनेक विकास के काम हो, हमने छत्तीसगढ़ के लिए, आपके लिए पैसे की कोई कमी नहीं रखी। और ये बात मैं कर रहा हूं ऐसा नहीं, यहां के उप मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक सभा में कही थी। और उप मुख्यमंत्री जी ने सच बोला तो ये पार्टी के नीचे से ऊपर तूफान खड़ा हो गया, उनको फांसी पे लटकाने के खेल खेलने लग गए। सार्वजनिक जीवन में हकीकतों को छिपाया नहीं जा सकता। अगर कांग्रेस के ही नेता, कांग्रेस सरकार के उप मुख्यमंत्री भरी जनसभा में कहते हैं कि दिल्ली कभी अन्याय नहीं करता है, तो फिर हर एक को खुशी होनी चाहिए। लेकिन पूरी कांग्रेस में तूफान मच गया। और भाइयों बहनों, भारत सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, हम कभी ये नहीं कहते हम उपकार करते हैं, छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमने मंजूर किए, पैसे भेजे। कांग्रेस सरकार की वजह से या तो वो रुके हुए हैं या फिर बहुत देरी से चल रहे हैं। हर प्रोजेक्ट में रोक टोक करने वाली कांग्रेस सरकार अगर यहां दोबारा आई तो छत्तीसगढ़ का भला होगा। जरा जोर से बताइए, छत्तीसगढ़ का भला होगा, आपका भला होगा, यहां के युवकों का भला होगा, यहां की माताओं बहनों का भला होगा। साथियों, जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी तब छत्तीसगढ़ के लिए, रेलवे के लिए, ये आंकड़ा याद रखोगे आप? मैं जो आंकड़ा बोलता हूं याद रखोगे? ऐसे नहीं सब लोग बताओ, आंकड़ा याद रखोगे?
पक्का याद रखोगे, जब दिल्ली में रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही थी, कांग्रेस की सरकार थी, और आजकल जो इंडी अलायंस बना है ना, उनकी सरकार थी। रेलवे के लिए वर्ष में एवरेज औसतन 300 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को, किसके समय में? मतलब कि कांग्रेस के समय में रेलवे के लिए 300 करोड़ रुपया मिलता था। लेकिन इस साल भाजपा सरकार ने, मैं एक वर्ष की बात बताता हूं, सरकार ने छत्तीसगढ़ में रेलवे के विस्तार के लिए 6,000 करोड़ रुपए दिए हैं। कितने दिए हैं? कितने दिए हैं? किसने दिए हैं? किसने दिए हैं? आप बताइए, कहां 300 करोड़ और कहां 6,000 करोड़? ये है मोदी मॉडल, ये है मोदी का छत्तीसगढ़ के प्रति प्रेम, ये है मोदी का छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कमिटमेंट। हमारा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ में रेलवे के ट्रैक का तेजी से बिजलीकरण हो, दोहरीकरण हो। हम चाहते हैं यहां बड़ी संख्या में तेज गति से चलने वाली ट्रेनें चल सके, आप सभी को सुविधा हो। ये भाजपा सरकार ही है जिसने छत्तीसगढ़ को आधुनिक वंदे भारत ट्रेन भी दी है। मेरे परिवारजनों, गरीब के साथ जितना अन्याय कांग्रेस ने किया है, उतना किसी ने नहीं किया। कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, गरीब ने भाइयों बहनों, कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, गरीब के इस बेटे ने यह तय किया कि मैं अपने हर गरीब भाई बहन को संकट की इस घड़ी में मुफ्त राशन दूंगा। हमने गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। कोई भी परिवार ऐसा न हो जब इन कोरोना की मुसीबत के समय जिसे होना पड़े, और इसलिए मोदी ने अन्न के भंडार खोल दिए और देश के गरीबों को मुफ्त में अन्न दिया। आज भी चल रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने, आप सुनिए, गरीब के पेट में जाने वाला अन्न, गरीब का जलने वाला चूल्हा, ये भी कांग्रेस के लोगों के लिए चोरी करने का माध्यम बन गया। कांग्रेस सरकार ने इसमें भी घोटाला कर दिया। आज यहां का हर लाभार्थी कांग्रेस सरकार से पूछ रहा है कि बताओ हमारे हक का राशन कहां गया। पूछोगे कि नहीं पूछोगे? घर घर जाकर के बताओगे कि नहीं बताओगे? क्या कांग्रेस ने जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप मुझे बताइए साथियों, जो राशन में घोटाला करे वो वापिस आने चाहिए क्या?
उनको दोबारा मौका देना चाहिए क्या? और अगर मौका मिल गया तो ज्यादा घोटाला करेंगे कि नहीं करेंगे? छत्तीसगढ़ पूरी तरह तबाह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? साथियों, ये तो मैं दिल्ली में बैठा हूं ना, तो थोड़ा भी डरते हैं। ये दोबारा मौका मिला तो घोटाले करने की इनकी हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी, छत्तीसगढ़ में कोई उनको रोक नहीं पाएगा। साथियों, कांग्रेस शासन में अनेकों छोटे छोटे बच्चों की कुपोषण से मौत की खबरें आई हैं। ये कितनी पीड़ादायक स्थिति है। किसी सरकार की इससे बड़ी असफलता भला क्या हो सकती है? कांग्रेस सरकार ने इस खौफनाक सच्चाई को दबा कर रखा है, छिपा कर रखा है। कांग्रेस नेताओं को अपने बच्चों के जीवन से बहुत सरोकार है, लेकिन आपके बच्चों से, आपके बच्चों के जीवन से। साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार का प्रयास है कि यहां से जो खनिज संपदा निकलती है उसका एक हिस्सा यहीं के विकास में लगना चाहिए। इसके लिए भाजपा सरकार ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ को भी करोड़ों रुपए दिए गए हैं। और जब हमने नियम बनाया तब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। वो मुझे स्पेशली मिलने आए थे और रमन सिंह जी ने कहा, साहब आपने ऐसा निर्णय किया है, क्या आपने हिसाब लगाया है क्या होगा? मैंने कहा बताइए। बोले मेरे कुछ जिले ऐसे हैं जिनको सिर्फ इस फंड से इतना पैसा मिलेगा जितना पहले बजट से नहीं मिला है। और अब तो शायद इन जिलों के लिए हमें अतिरिक्त बजट भी नहीं बांटना पड़े और ये जिले आगे निकल जाएंगे। ये शब्द रमन सिंह जी ने मुझे आकर के कहे थे। लेकिन कांग्रेस ने आते ही उसका भी बंटाधार कर दिया। हमारे छत्तीसगढ़ के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के इन पैसों पर भी डाका डाल दिया। कांग्रेस ने यहां शराब घोटाला करके क्या कुछ नहीं कमाया है। अरे ये लोग तो ऐसे हैं, गोबर को भी नहीं छोड़ा, गोबर को भी। कांग्रेस ने सपने दिखाए थे और उन्हें क्या मिला? सिर्फ धोखा। और छत्तीसगढ़ के नौजवान तो 6 महीने में ही समझ गए थे कि मर गए। और जब लोकसभा का चुनाव आया, सबकी सब सीटों पर भाजपा को विजयी बना दिया था, क्योंकि सब समझ गए थे कि धोखा है। भाइयों बहनों, पीएससी घोटाला, ये पीएससी घोटाला तो यहां के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। कांग्रेस की कुनीति को जिनकी नौकरी लगी उनके सामने भी किया गया, उनके साथ अन्याय। मैं छत्तीसगढ़ के युवाओं को आश्वस्त करता हूं
जो भी इसके दोषी हैं, मेरे नौजवान लिख के रखो, जो भी इनके दोषी है, भाजपा सरकार बनते ही उन पर कठोर कार्रवाई होगी। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के धान किसानों को भी हमेशा धोखा दिया है, उनसे झूठ बोला है। यहां के धान किसानों का दाना दाना याद रखोगे? मैं बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, याद रखोगे? यहां के धान किसानों का दाना दाना केंद्र की भाजपा सरकार खरीदती है, मोदी सरकार खरीदती है। छत्तीसगढ़ के किसानों का धान खरीदकर केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए। कितने? फिर से बोलिए कितने? फिर से बोलिए कितने? घर घर जाके बताओगे? किसानों को बताओगे? यहां के धान किसानों को पैसे केंद्र की भाजपा सरकार देती है और दावे यहां कांग्रेस सरकार करती है। अब आपको बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? जोरों से बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? बार बार बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? सच्चाई लोगों को पहुंचानी चाहिए नहीं पहुंचानी चाहिए? उनको बेनकाब करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करोगे? ढीला मत बोलो, करोगे? करोगे? आप करोगे? वो पीछे हैं वो करेंगे, उधर वाले करेंगे और ये वाले करेंगे, ये वाले करेंगे क्या? चलिए ये भी करेंगे। मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा धान किसानों के प्रति समर्पित है और इसलिए यहां जब भाजपा सरकार बनेगी तो धान किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और पाई पाई किसान के पास पहुंचेगी। साथियों, मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि का इंतजाम ऐसा किया है कि सीधे पैसा किसान के बैंक अकाउंट में पहुंचता है, बीच में कोई बिचौलिया ही नहीं है, कोई कटकी कंपनी नहीं है। वरना कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है। अगर मेरे समय भी ऐसा हुआ होता तो आपको भला होता क्या? ये मोदी 1 रुपया भेजता है तो 100 के 100 पैसे पहुंच जाते हैं। भाइयों, कोई पंजा इस रुपये को घिस नहीं सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत छत्तीसगढ़ के हर लाभार्थी किसान के खाते में 28,000 रुपये तक पहुंचे हैं। हम आपकी हर जरूरत का ध्यान रख रहे हैं। केंद्र की भाजपा सरकार ने पद की कमी ना हो। आप भी जानते हैं कि दुनिया में ये कोरोना, ये लड़ाई, इसके कारण खाद की कीमत बहुत बढ़ गई है। पिछले 100 साल में इतनी कीमत नहीं रही, इतनी कीमत बढ़ गई है। यूरिया की 1 बोरी दुनिया में
करीब करीब 3,000 रुपये तक बिकती है। कितने कितने? जरा जोर से बोलो ना, कितने में बिकती है? याद रखोगे? और भारत में, भारत के किसानों को ये बोरी 300 रुपये में भी कम मिलती है भाइयों, 300 रुपये से कम। कितने रुपए में मिलती है? कितने रुपए में मिलती है? दुनिया में कितने में मिलती है? दुनिया में कितने में मिलती है? कहां 3,000 और कहां मेरे किसान को 300 रुपये में हम यूरिया की बोरी देते हैं भाई। और इसके लिए भारत सरकार की तिजोरी में से केंद्र सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है ताकि किसान पर बोझ न बने। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार का प्रयास है गरीबों का जीवन आसान बने, उनका जीवन स्तर सुधरे। आपका जीवन स्तर ऊपर उठाना है तो मुझे लगता है जब आपको संतोष होता है, आपके सपने पूरे होते हैं ना, तो मेरा संतोष भी बढ़ जाता है, मेरी ऊर्जा भी बढ़ जाती है, मेरा जीवन धन्य हो जाता है जब मेरे देश के गरीबों का कल्याण होता है। हमने शौचालय बनाया तो दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवार की बहनों की मुश्किलें कम हुई। हमने सौभाग्य योजना से मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया तो दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों के घर रोशन हुए। हमने उज्ज्वला का मुफ्त कनेक्शन दिया तो दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवार की बहनों को धुएं से मुक्ति मिली। हाल में ही उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों के लिए गैस सिलेंडर को 400 रुपये सस्ता किया गया है। और मैंने देखा कि जब उज्ज्वला योजना शुरू हुई तब जितने परिवार थे, अब कुछ परिवारों में विभाजन होता है, बेटा अलग घर करके रहने जाता है, तो कुछ परिवार बढ़ गए हैं। तो मुझे लोग, हमारे कार्यकर्ता बताते थे कि साहब उज्ज्वला योजना को थोड़ा नया शुरू करना पड़ेगा। पहले राउंड में तो सबको मिल गया, लेकिन अब नए परिवार बस गए हैं। आपकी बात को ध्यान में रख करके 75 लाख नए परिवार को लिए हमने प्रबंध कर दिया है। आने वाले दिनों में जैसी जैसी जरूरत होगी उनको भी उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिल जाएगा। इससे छत्तीसगढ़ के भी अनेक परिवारों को लाभ होगा। हमने आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया है। इसका लाभ भी छत्तीसगढ़ के लाखों दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवार उठा रहे हैं। और भाइयों बहनों, ये 5 लाख रुपया वाली आयुष्मान योजना ये दुनिया में सबसे बड़ी योजना है, दुनिया में सबसे बड़ी। और हमारे यहां तो आपने देखा होगा, परिवार में हमारी माताएं बहनें कितनी ही बीमारी हो, कितनी ही पीड़ा हो, काम करना भी मुश्किल हो, लेकिन माताएं बहनें परिवार में किसी को पता नहीं चलने देती उसको बीमारी है। क्यों? क्योंकि मां बहनों को लगता है कि अगर बच्चों को पता चल गया कि बीमारी है तो अस्पताल ले जाएंगे, खर्चा हो जाएगा, पैसे तो है नहीं, बच्चे कर्ज में डूब जाएंगे। और इसलिए मां कहती है मैं पीड़ा सहन करूंगी लेकिन बेटे को कर्ज में डूबने नहीं दूंगी। हमारे देश में माताएं बहनें पीड़ा सहती है,
लेकिन परिवार पर बोझ नहीं होने देती। ये पीड़ा ये गरीब मां का बेटा समझता है और इसलिए आपके इस बेटे ने गारंटी दी है कि मेरी मां अब तेरा 5 लाख रुपया तक का बिल ये तेरा बेटा दे देगा, तेरा बेटा दे देगा। साथियों, मोदी आने गारंटी पूरी करने की गारंटी है। मेरे परिवारजनों, मोदी ने आपको दी हुई एक और गारंटी पूरी कर दी है। अब लोकसभा और विधानसभा में बहनों के लिए 33% सीटें आरक्षित हो जाएगी। भाजपा सरकार में नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब सच्चाई बन चुका है और कल ही हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो आदिवासी महिला, उन्होंने कल उस पर हस्ताक्षर करके अब उसको कानून भी बना दिया है। लेकिन भाइयों बहनों, मोदी तो करेगा, मोदी जो गारंटी देता है ना वो पूरी करता है। लेकिन आपको, खास करके माताओं बहनों को बहुत सतर्क रहना होगा। बहुत मुश्किल से इधर आ गई, बोलती रही, नाटक करती रही, काम नहीं किया। कांग्रेस और इसके गमंडिया साथी, उनको लग रहा है कि मोदी ने क्या कर दिया, वो गुस्से से भरे हुए हैं। उनको लगता है ये सारी माताएं बहनें अब मोदी को ही आशीर्वाद देगी। उनकी नींद हराम हो गई है और इसके कारण, डर के कारण अब वो नए नए खेल खेल रहे हैं। आपको मालूम है, न चाहते हुए भी उनको संसद में समर्थन क्यों करना पड़ा? क्यों करना पड़ा? माताएं बहनें, अब आपकी जो एकता और जागरूकता आई है ना, इससे वो डर गए थे। इसलिए उनको, ये माताओं बहनों, आपके चरण में आज आना पड़ा है। लेकिन अब उन्होंने नया खेल शुरू किया है। अब वो बहनों में भी फूट डालना चाहते हैं। उनको लगता है बहनें संगठित हो गई तो इनका तो खेल पूरा। इसलिए ये माताएं बहनें संगठित ना हो, जातिवाद में उनको तोड़ा जाए, भांति भांति के तर्क दर करके उसमें विभाजन कर दिया जाए, भांति भांति के झूठ फैला दिए जाए। मैं छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को कहना चाहता हूं, ये आने वाले हजारों साल तक प्रभाव पैदा करने वाला निर्णय है। ये हर परिवार में माताओं बहनों को नई शक्ति देने वाला काम हुआ है। आपकी बेटी का भविष्य उज्जवल बनाने का काम हुआ है। कृपा करें मेरी माताएं बहनें, ये झूठ बोलने वालों के झूठ में न फंस जाएं। ये आपको तोड़ने की कोशिश करें, मत करना। आपकी एकता बनी रहनी चाहिए, आपके आशीर्वाद बनने रहने चाहिए, ताकि आपके सपने ये मोदी पूरा कर पाए। साथियों, मोदी ने बहनों को उनके घर पाइप से पानी पहुंचाने की भी गारंटी दी है। सिर्फ 4 साल के भीतर ही देश में 10 करोड़ ऐसे परिवारों के घर पाइप से पानी पहुंचाया गया है। लेकिन मुझे एक तकलीफ भी है, नल से जल के लिए छत्तीसगढ़ में जितनी तेजी से काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। यहां की सरकार को लगता है कि अगर माताओं बहनों को पानी का जो कष्ट है वो चला जाएगा, माताओं बहनों को रसोड़े तक नल से जल आएगा, तो ये तो मोदी मोदी करने लग जाएगी। और इसलिए वो माताओं बहनों को
नल से जल मिले नहीं, इसलिए उस काम को धीरे धीरे कर रहे हैं, पूरा नहीं कर रहे। कांग्रेस की सरकार को मोदी और मोदी की योजनाएं दोनों ही पसंद नहीं है। इसका एक और बड़ा उदाहरण गरीबों के घर की योजना है। अभी तक देश भर में 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर दिए गए हैं। कितने? ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलिए। कितने? कितने? 4 करोड़ क्या? 4 करोड़ क्या? किसको दिया है? किसको दिया है? इस देश के गरीब परिवारों को, 4 करोड़ परिवारों को पक्का घर। आप कल्पना कर सकते हैं? छत्तीसगढ़ में जब तक रमन सिंह की सरकार थी तो यहां भी हम तेजी से गरीबों के घर बना रहे थे, लेकिन जैसे ही यहां कांग्रेस की सरकार बनी तो वो उसमें घोटाले तलाशने लगे, कटकी कैसे करे खोजने लगे। लेकिन मोदी ने ऐसा पक्का कर दिया है, सीधा पैसा उस घर में जाता है, तो उनको बड़ी मुश्किल हो रही है कि कुछ मिलता नहीं है तो काम क्यों करें। और ये क्या कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। ये नहीं कर रहे हैं। और मैं आज आपको एक वायदा करना चाहता हूं, यहां भाजपा सरकार बनने के बाद कैबिनेट का पहला फैसला, ये लिख रखिए, भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने के बाद पहला फैसला, गरीबों के पक्के घर जो भी बाकी है सारे के सारे तेज गति से पूरे करके हर गरीब को पक्का घर दिया जाएगा। मेरे परिवारजनों, मोदी से कांग्रेस की ये नफरत इसलिए है क्योंकि उनको तकलीफ हो रही है कि पिछड़े समाज से आया हुआ इंसान प्रधानमंत्री कैसे बन गया। उनका तो आरक्षण था पीएम की कुर्सी पे, इसलिए वो मोदी के बहाने पूरे पिछड़े समाज को गाली देने से नहीं चूकते। कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि इस समाज को गाली भी देंगे तो कुछ नहीं होगा। गरीब, दलित, आदिवासी, ओबीसी सभी से कांग्रेस नफरत करती है, कोर्ट सजा देती है, ओबीसी को गाली देने के लिए सजा देती है, फिर भी सुधरने को तैयार नहीं है। ओबीसी के लिए कितनी नफरत होगी इसका ये उदाहरण है। केंद्र में भाजपा सरकार बनी तो दलित समाज से श्री रामनाथ कोविंद जी को हमने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस ने उसका भी विरोध किया। दूसरी बार सरकार बनी तो हमने भारत को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति देने का फैसला किया। कांग्रेस ने आदिवासी बेटी का भी विरोध किया। ये विरोध वैचारिक नहीं था। अगर वैचारिक होता तो कांग्रेस अपनी विचारधारा के किसी नेता को मैदान में उतारती, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के एक पुराने नेता को आदिवासी बेटी के विरोध में उम्मीदवार बनाया। साथियों, कांग्रेस एससी समाज को कैसे अपमानित करती है, इसके बारे में गुरु बालदास जी प्रमुखता से आवाज उठाते रहे हैं। सतनामी समाज के साथ यहां कैसा बर्ताव हुआ है ये भी सबने देखा है। ये कांग्रेस की पुरानी मानसिकता है। ये किसी भी दलित, पिछड़े, आदिवासी को आगे बढ़ता देख नहीं सकते। जो एक विशेष परिवार के दरबार में हाजिरी लगाता है, इनके यहां वही आगे बढ़ पाता है। मेरे परिवारजनों,
भाजपा के लिए सामाजिक न्याय, सबकी भागीदारी का विकसित भारत के निर्माण का रास्ता हमारे पास पक्का रास्ता है। हाल में ही जीवन को बेहतर बनाने के लिए बनाई है। इससे छत्तीसगढ़ के हमारे हजारों विश्वकर्मा साथियों को भी लाभ होगा। इस योजना से हमारे कुम्हार भाई बहन, लोहार भाई बहन, सुतार भाई बहन, सुनार भाई बहन, फूल की मालाएं बनाने वाले मालाकार भाई बहन, कपड़े धोने वाले परिवार, बाल काटने वाले परिवार, दर्जी परिवार, खिलौने बनाने वाले परिवार, राजमिस्त्री परिवार, ऐसे जो तमाम कारीगर शिल्पकार हैं उनके लिए हजारों करोड़ की विश्वकर्मा योजना हमने बनाई। इसके तहत सरकार ट्रेनिंग भी देगी, आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए 15,000 रुपये भी देगी, साथ ही काम शुरू करने और आगे बढ़ाने के लिए लाखों रुपये का सस्ता ऋण भी उपलब्ध होगा। और हां, मैं अपने विश्वकर्मा साथियों को बता दूं कि आपसे बैंक गारंटी नहीं मांगेगा कोई। मेरे विश्वकर्मा भाई, मेरे शब्द सुन लीजिए, कोई बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगेगा, क्योंकि आपकी गारंटी मोदी ने पहले से ही लेके रखी हुई है। साथियों, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कुशासन को हटाने के लिए तैयार है। अब भाजपा कार्यकर्ताओं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारा संगठन बहुत मजबूत है। छत्तीसगढ़ के बूथ बूथ में हमारा नेटवर्क है। हमें अपना हर बूथ जीतना है, बूथ पर हर वोटर का दिल जीतना है। जब तक हर बूथ पर कमल नहीं खिलेगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। घर घर जाएंगे, एक एक मतदाता को मिलेंगे। हमारा एक ही नेता है, कमल। हमारा एक ही उम्मीदवार है, कमल। हमारा एक ही लक्ष्य है, कमल को जिताना। इसी जोश के साथ में जुटना है और जन जन को जोड़ना है। मैं फिर एक बार छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैंने ऐसी सभा, ऐसी ऊर्जावान सभा, आज मेरा मन गदगद हो गया दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। भारत भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी का ओजस्वी उद्बोधन सुनने का अवसर मिला। इस परिवर्तन महासंकल्प रैली के माध्यम से क्या हम आश्वस्त कर सकते हैं कि सरकार बदलेंगे? आओ नहीं साहिबो, जोर से आओ नहीं साहिबो, आओ नहीं साहिबो, आओ नहीं साहिबो, आओ नहीं साहिबो। हमारी दूसरी परिवर्तन यात्रा के प्रभारी आदरणीय मोतीलाल साहू जी से आग्रह करूंगा वहां और आभार प्रदर्शन कर सभा समाप्ति की घोषणा करें। माननीय साहू जी। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज के इस परिवर्तन महासंकल्प रैली के